हाँ, सभी लोग बैठ जाए अपने स्थान पे। परम पूजनीय श्री चंद्र जी महाराज के कार्य से आप लोग आज श्रीमद् भागवत कथा का अष्टम दिवस है। आज के मुखारबिंद से आज आप लोग कथा श्रवण करेंगे। बड़ी ही दिव्य कथा होगी और बड़ी ही दिव्य झांकी निकाली जाएगी। अतः आप लोग अधिक से अधिक संख्या में झांकी का दर्शन करें। जय श्री राधे, जय श्री राम। सभी लोग बैठ जाए। आप लोग पूजन भी जो भी लोग करना चाहते हैं आकर के पूजन करते रहे, भगवान ठाकुर जी का आरती करते रहें। उसके पश्चात आप लोग कथा श्रवण करेंगे। जो लोग भी ठाकुर जी के पास आना चाहते हैं आकर के पूजन करते रहें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमंत को बारंबार प्रणाम। अपने अपने धर्म की सब काहू को भी तुम्हें भीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर। अकारण करुणावतारय भक्तवान चाकर पत्रम पीतांबरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर। भगवान श्री श्याम सुंदर की आराध्य शक्ति श्री किशोरी जी, आप श्री केवल चरणों में दास का नमन स्वीकार हो। परम संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, आप श्री के चरणों में दास का नमन स्वीकार हो। इस यज्ञ के यज्ञाचार्य जी श्री जगदम्बा चतुर्वेदी जी, श्री मिथिलेश पाठक जी एवं हम सबके बड़े प्रिय श्री अमित शास्त्री जी, यही है जो हमको यहाँ आपसे मिलाने के हेतु हैं। ऐसे श्री अमित शास्त्री की एक बार जोरदार ताली हो जाए के लिए। और आपका व्यासपीठ से सादर अभिवादन एवं संगीत के माध्यम से भगवान की कथा में सहयोग कर रहे हमारे संगीतज्ञ बंधु कान्हा मिश्रा जी, वेदांत जी, मानस जी, आप सबका व्यासपीठ से सादर अभिवादन। हमारे मुख्य यजमान श्री देवनाथ तिवारी जी, जितेंद्र तिवारी जी, उनके समस्त परिवारीजन, समस्त परिकर अथवा इस श्रीमद् भागवत संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथांतर्गत जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं, समस्त ग्रामवासी आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया करके कथा श्रवण किए। समस्त ग्रामवासियों का एक बार हृदय से अभिवादन। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन किया जाए। तत्पश्चात जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी सेवा करने का प्रयास करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हेलो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे और सब लोग मीठी मीठी तालियों का सहयोग करेंगे।
कीर्तन को गुनगुनाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, राधे राधे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्या नाम अपना नाम क्या? हाँ, देखिए श्री घनश्याम तिवारी जी के द्वारा हमारे सभी वादकों का बड़ा ही अभिवादन किया गया, स्वागत किया गया। आपके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके स्वागत के लिए। देखिए यही प्रेम है, कोई संसार में छोटा बड़ा नहीं होता है, जिसको लोग प्रेम करें वही बड़ा है महाराज। आइए। सादर शिव ही नाई अब माता, 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 वरनाम विशद राम गुण गाता, वरनाम विशद राम गुण गाता, वरनाम विशद श्याम गुण गाता, वरनाम विशद श्याम गुण गाता, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हरि बिहारी, प्रभु सुदशरथ हरि बिहारी, सादर शिव ही नाई अब माता, सादर शिव ही नाई अब माता, वरनाम विशद राम गुण गाता, वरनाम विशद राम गुण गाता। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए आज विश्राम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। विश्राम दिवस की कथा
विगत 5 दिनों से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। आज 6वां दिन है, कल 7वां दिन है। कल महायज्ञ की पूर्णाहुति भंडारा आज होगा, तो आज कथा का विश्राम है। और कथा सुनने का लाभ क्या है? कथा सुनने का लाभ क्या है? कहा कि क्षण भंगुर जी वन की कलिका कि कल प्रात को जाने खिली न खिली कि मलयाचल की शुच शीतल मन सुगंध समीर चली न चली कि कलिकाल कुठा रलिए फिरता तन नम्र चोट झिली न झिली। इसलिए कि रटने हरिना मयरी रसना, रटने हरिना मयरी रसना कि फिर अंत समय तू हिली न हिली। तो कथा सुनने का लाभ क्या है? क्या बताया जाता है? कहा भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप। जब भी समय मिले, जब भी आपको मौका मिले, काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। क्यों? बाबा जी लिखते हैं, कहा सोवत जागत, इसको बंद कर देते हैं, एक बढ़ा देते। और किसका किसका मन लगा, उसका क्या हुआ, उसके विषय में बताते हैं। हरि चरणों की रज से अहिल्या, हरि चरणन मन लागा हमार सखी, हरि चरणन मन लागा और कौन कौन तर गया? भगवान का नाम लेकर के कौन कौन तरा? अरे रही ना कछु भी बाधा हमार सखी, रही ना कछु भी बाधा हमार सखी, हरि चरणन मन लागा 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 हमार सखी। और कौन कौन सरा? शबरी मीरा सुमरी हरि तरी गई, शबरी मीरा शबरी मीरा सुमरी हर तरी गई, शबरी मीरा सुमरी हर तरी गई, हरि ध्यान प्रभु में तोला, हरि चरणन मन लागा हमार सखी, हरि चरणन मन लागा हमार सखी, हरि चरणन मन लागा हमार सखी। तो भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, मन लग जाए। अच्छा, आज आपको कोई आप लोगों को बुलाने गया था? कोई बुलावा गया था आज आप लोगों के यहाँ? तो क्यों आए आप लोग? आखिर आने का कारण क्या है? यही भगवान के चरणों में प्रीत। और यह प्रीत कैसे हो जाती है? कथा सुनने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से। तो पहली भक्ति क्या है? अब आप लोग भक्तों की श्रेणी में आ गए हैं। पहली भक्ति क्या है? तो बाबा जी लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भक्ति संतन कर संगा, शररति मामा कथा प्रसंगा,
संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा के माध्यम से ही भगवान के चरणों में प्रीति होती है। कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान को पाने के 9 माध्यम में 9 मार्ग हैं। एक कोई उसमें से अपना लिया जाए तो जीवन सुधर जाएगा। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने कथा श्रवण किया। भगवान ने 7 वर्ष के अवस्था में भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन को उठाया, गिरिराज भगवान को उठाया, ग्वाल बालों की रक्षा किया। आगे श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान का अभिषेक किया ग्वाल बालों ने, नंद बाबा ने। क्यों? क्योंकि नंद बाबा कहते हैं, हे भैया, जिस समय गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे थे लाला का, नामकरण के समय ही उन्होंने कहा था कि जो आपका पुत्र है यह नारायण का अवतार है। हे भैया, मुझे तो अब बात सत्य लगती है। और भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, प्रार्थना किया, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। आगे एक दिन नंद बाबा रात्रि में स्नान करने के लिए चले गए। रात ज्यादा थी। वरुण देवता के घर उनको वरुण जी के पास लेके चले गए। सुबह हुई, बाबा का कुछ पता नहीं। भैया घबरा गई, अरे लाला तेरे बाबा नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए बाबा? कन्हैया ने कहा, बाबा स्नान करने के लिए गंगा जी गए होंगे, स्नान करने के लिए जमुना जी गए होंगे। जमुना जी में प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे। जब वहां गए तो देखा कि लोटा सोटा डोरी सब पड़ी है। तो कन्हैया जाकर के बाबा को ले आए, वरुण लोक से छुड़ाया बाबा को। आगे सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक दिन भगवान ने वंशी निनाद किया, भगवन नाम पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विच्छम्रन्तुं मनश्चक्रे योग माया शरद पूर्णिमा को भगवान श्री श्याम सुंदर ने बंसी निनाद दिया। और उस बंसी की विशेषता थी, ध्यान देकर सुनिएगा, उस बंसी की विशेषता थी जिसको भगवान चाहते वह बंसी की धुन उसी को सुनाई देती, दूसरे किसी को नहीं सुनाई देती। दूसरे को सुनाई नहीं देती। गोपियों ने सुना, कहते हैं कि प्रमिजंतो अंजन्या अंतज काशलोचने। कहा कि काजल को आंखों में लगाया जाता है, लेकिन क्या किया? हड़बड़ी में, जाने की हड़बड़ी में क्या किया? पूरा गाल भर पोत लिया, काजल को पूरे गाल में पोत लिया। और कहा कि जो श्रृंगार हाथ का है उसको पैर में पहन लिया, जो पैर का है उसको हाथ में पहन लिया। सब उल्टा पलटा हो रहा है। क्यों? आज कन्हैया ने बंसी बजाया था और उस बंसी की धुन को सुन करके उसी तरफ भगी सब। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के पास पहुंच गई। जो गाय दो रही थी उसको छोड़ दिया, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी उसको छोड़ दिया, कोई पति की सेवा कर रही थी उसको छोड़ दिया और पहुंच गई गोपिकाएं भगवान के पास। एक गोपी क्या है? कहा जीव है और भगवान ब्रह्म है। श्री श्याम सुंदर ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजन्स्यानामयं कश्चित् भ्रूतागमन कारणम। आप क्यों आई हो? आप क्यों आई हो?
गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, अभी बंसी बजा करके हमको बुलाए और आने के बाद कह रहे हो क्यों आई हो? तो तुम्हारी आदत ठीक नहीं है। जब हमको वापस घर भेजना ही था तो बुलाया क्यों? कन्हैया उपदेश करने लगे, हे गोपियों, अर्जन्य सा घोर रूपा घोर सत्य निसेविता प्रतियातम ब्रजम नेह स्तेयम स्त्री भेषु मध्यमा। कहा कि स्त्रियों का रात में घर से बाहर जाना ठीक नहीं है, अकारण घूमना ठीक नहीं है। और जान लीजिए, जिस घर के पुरुष दिन में घर में सोएं और माताएं रात्रि में विचरण करें, उस घर का कभी कल्याण होने वाला नहीं। जिस घर के पुरुष दिन में घर में सोएं और माताएं रात्रि में विचरण करें, इधर उधर घूमे टहले, तो ऐसे घर का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। कन्हैया ने समझाया, जाओ घर जाकर के अपने पतियों की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च। हे गोपियों, अपने माता पिता की सेवा करो, पुत्रों की सेवा करो, पति की सेवा करो, भाई की सेवा करो। यहाँ से चले जाओ और वह तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, हमें तो लगता है कि तुम पूर्णिमा की रात है, उजाली रात है, तुम देखने आई होगी। पूर्णिमा की रात देख चुकी, चले जाओ। कन्हैया उपदेश कर रहे हैं, पति कैसा भी हो, दुशीलो दुर्गमो विद्धो जड़ो रोग्य धनो विवा। कहा पति कैसा भी हो, धनी हो, निर्धन हो, रोगी हो, अशक्त हो, मूर्ख हो, पागल हो, कैसा भी हो, लेकिन पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति की सेवा करना। अच्छा, पत्नी किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं नहीं जानते? पत्नी किसको कहते हैं? पतनात् त्रायते स पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचाए वही पत्नी। अबे नहीं, पति के ऊपर 10-20 हजार का कर्जा है तो और कर्जा चढ़वा दो। अपने प्रसन्नता के लिए पत्नी का मतलब है जो अपने पति को पतन से बचा ले हर तरीके से, उसी को पत्नी कहते हैं। आज कन्हैया उपदेश कर रहे हैं, हे गोपियों, जाकर के अपनी पतियों की सेवा करो। मेरे पास क्यों आई हो? कहा कि जब हमको वापस भेजना था तो बुलाया ही क्यों? हम लोग बंसी की धुन सुन करके आई हैं और आपने निवेदन किया था कि मैं, जब हम लोग कात्यायनी देवी का पूजन कर रहे थे, कि कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। हे श्याम सुंदर, हम तो अपना पति आपको मान चुके हैं। क्यों? आप संसार के पति हो। कन्हैया ने कहा, एक काम करो, दर्शन हो गया, आप चली जाओ, यहाँ रहना ठीक नहीं, तुम्हारे परिवार वाले नाराज होंगे। गोपियों ने कहा, अच्छा एक बात बताओ कन्हैया, इतना देर से उपदेश कर रहे हो, अच्छा एक बात बताओ, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो। मान लो किसी का पति परदेश गया हो कमाने के लिए, किसी का पति परदेश कमाने के लिए गया हो और पत्नी घर में बैठ करके अपने पति की मूर्ति बना करके पूजा कर रही हो धूप दीप नैवेद्य से। अब मान लो पति देवता कमा करके आ गए, तो एक कन्हैया एक बात बताओ, उसको उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए कि पूजा करनी चाहिए? अंदर पूजा चल रही है, कमरे में पूजा करनी चाहिए तो उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए। कन्हैया ने कहा, बड़ी बावरी हो तुम लोग, बड़ी भोली हो। अरे जब असली पति आ गया तो मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत है? गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, आपने निर्णय कर दिया, असली पति आप हो। क्यों?
ताकि तुम होगे गया गोचर सबके प्राणपति स्वामी तुमको मैं तुम थी ओम जय जगदीश ताकि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति आप संसार के पति हो और जब आप जैसा पति जिसको मिल जाए उनको इन हाड़ मांस वाले पतियों की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपको अपना सर्वस्व मान चुके हैं। श्याम सुंदर ने बहुत समझाया, गोपियां नहीं माने। अंत में कुछ समय गोपियों के पास रहे। गोपियों को अहंकार हो गया, आप तो कन्हैया हमारे प्रेम के बंधन में हो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान जैसे अंतर ध्यान हुए गोपियां रोने लगी, ए श्याम सुंदर, ए माधव, ए गोविंद, ए गोपाल, हमको छोड़ करके कहां चले गए? ए तुलसी, ए लता, ए तुलसी, तुमने कहीं हमारे कन्हैया को देखा है क्या? अभी अभी तो नहीं थे, तुमने देखा क्या? ए तुलसी, अरे तेरी माला तो कन्हैया के कंठ में हमेशा विराजमान रहती है। तुझको बहुत प्रेम करते हैं, हमसे कहीं ज्यादा तुझको प्रेम करते हैं। एक गोपी ने मुरली हाथ में ले लिया, बंसी ले लिया, एक गोपी कन्हैया बन गई, उससे उलाहना देने लगी, ए बंसी, तुझको तो कन्हैया हमेशा अपने ओठों से लगाए रखते हैं, तू ही ना बता कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं? कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरणा प्रिय, आप तो चरणों की उदासी हो गोविंद के। ये तुलसी जी कौन है जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। भगवान शिव के अंश से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जालंधर। जालंधर, और वह भी क्रोधवश भगवान ने प्रकट कर दिया उसको, शिव जी ने। और वह जालंधर पापाचार, अत्याचार, अनाचार करने लगा और सारे देवताओं को त्रास देने लगा। ब्रह्मा भी हार गए, इंद्र हार गए, सब लोग, शिव जी भी हार गए अपने उस पुत्र से। अंत में भगवान नारायण ने सोचा अब क्या किया जाए। क्यों? वह उसके जीतने का कारण था कि जो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी वृंदा, वह पतिव्रता स्त्री थी। उसके पातिव्रत धर्म के कारण जालंधर को कोई मार नहीं सकता था। लेकिन भगवान नारायण ने सोचा कि इसके पापाचार, अत्याचार, अनाचार से कैसे छुटकारा दिलवाया जाए सबको। तो भगवान ने वृंदा का वेश धारण करके नारायण भगवान पहुंच गए और उस वृंदा के साथ छल किया, उसका पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। और क्यों ही युद्ध में वह जालंधर मारा गया। वह युद्ध के लिए गया था, जालंधर मारा गया। वृंदा ने देखा, अरे ये तो मेरा पति नहीं है। कहा कौन हो? भगवान मुस्कुराने लगे कि हम नारायण है। कहा हे नारायण, हम आपको श्राप देते हैं, जाओ आप पत्थर हो जाओ। आप क्या हो जाओ? पत्थर हो जाओ। वही भगवान नारायण शालिग्राम हो गए, जो गंडकी नदी में मिलते हैं। वृंदा को श्राप दे दिया भगवान ने, हे वृंदा तू जा, जड़ हो जा, तो तुलसी का वृक्ष हो जाएगी। वृंदा ने कहा प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा? कहा वृंदा जाओ, बिना तुम्हारे हमारी पूजा होने वाली नहीं है। जहां मैं रहूंगा वहां पर तुम अवश्य रहोगी, बिना तुम्हारे हमारी पूजा सफल नहीं होगी। तो आज भी बिना तुलसी जी के, शालिग्राम की, ठाकुर जी की पूजा नहीं करते लोग। भोग लगाते तो बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगता। आज गोपियां पूछती हैं, हे माधव, हे गोविंद, हे तुलसी, मेरे माधव कहाँ है, मेरे गोविंद कहाँ है? आपकी माला तो अपने कंठ में धारण करते हैं, तुलसी की माला। आपस में रो रही हैं, लीला कर रही हैं। अंत में विरह
में व्याकुल हैं गोपियां कि हा नाथ रमण स्पृश क्वासि क्वासि महाभुज, हा नाथ रमण स्पृश क्वासि क्वासि महाभुज, दास्यास्ते कृपाणाया में सखे दर्शनम सन्निधि। दर्शन दो हे कन्हैया, दर्शन दो। गोपियां रो रही हैं और रोते हुए इस गीत को सुखदेव स्वामी ने 19 श्लोकों में लिखा है। गोपियों का रोना, गोपियां जो गा रही हैं विरह में कि जयति देधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत् हे, जयति देधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत् हे, दयेत देशता दीक्षुता वका धृतास्तवा विचेन्वते। 19 श्लोकों में लिखा है गोपी गीत को। भगवान फिर पुनः प्रसन्न हुए, गोपियों को सांत्वना दिए और गोपियों के साथ भगवान ने महाराज किया। उस महाराज में कामदेव भी आए जो हार करके चले गए। पार्वती जी आ रही थी उस महाराज को देखने के लिए। भोलेनाथ ने कहा, ए देवी कहाँ जा रही हो? अरे कहा कन्हैया के महाराज को देखने जा रही हूँ। कहा तुम उसको भी ले चलो ना। अरे पार्वती जी ने कहा कि कोई जरूरी जहाँ हम जाए कहाँ आप भी जाओ, सब जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे कहा वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। भोले बाबा ने कहा, ए देवी मैं जाने की इच्छा रखता हूँ, जाना चाहता हूँ। पार्वती जी ने कहा स्त्री बनना पड़ेगा, गोपी बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा बिल्कुल मुझको बना दो, मैं गोपी बनने के लिए तैयार हूँ। और बाबा गोपी बन गए। भोलेनाथ गोपी बनकर के भोलेनाथ और पार्वती दोनों लोग महाराष्ट्र में गए। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए। ओ रास में मना के हारी, रास में आ गए। जय हो। ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। हाँ मैं हूँ सखे, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। सहेली तेरी
पहन साड़ी चल चले मतवारी रास में आ गए ओ रास में आ गए। भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं ओ रास में आ गए। बोले कृष्ण कन्हैया की, बोले भोलेनाथ की। सारी मुस्कान गिरधारी रास में आ गए ओ रास में आ गए। पार्वती भी मना के हारी ना माने ठुरारी रास में आ गए ओ रास में आ गए। शंकर भगवान की। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर नाथ का मंदिर है। गोपी भगवान भोलेनाथ बन गए, भगवान ने महाराष्ट्र किया। आइए आगे महाराष्ट्र की लीला हुई और कहते हैं कि एक कंस का भेजा हुआ असुर आया, केसी का भगवान ने वध किया, भीमासुर का उद्धार किया। एक दिन नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, हम लोग आपके लिए प्रार्थना किए थे, अवतार कराए, इसलिए मक्खन खाने के लिए, मिश्री खाने के लिए, रास रचाने के लिए आप आए हुए हैं। क्यों? हम लोग निवेदन किए थे क्या कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय करता। हे प्रभु, आपने अवतार लिया ठीक, लेकिन अब ये क्या कर रहे हो आप? कंस के पापाचार, अत्याचार, अनाचार से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, त्राही मची हुई है, कुछ उपाय करो उसका। कन्हैया ने कहा, बाबा क्या करूं? काहे श्याम सुंदर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं कल आपके हाथों, मैं परसों आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, मैं परसों आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा, ठीक है बाबा, जैसी आपकी आज्ञा।
नारद जी वहां से चले, कहाँ आए? कंस के पास आ गए। ए कंस, तू क्या कर रहा है? आखिर तुम उस कृष्ण बलराम को मरवा क्यों नहीं पाए? कंस ने कहा, महाराज, जितने सेवकों को मैंने भेजा, चिड़ावर्त, पूतना, अकासुर, बकासुर, अघासुर, जितने थे सब, व्योमासुर, केसी, शंखचूड़, ये जितने दानव दैत्य थे हमारे सहयोगी, सब गोविंदाय नमो नमो सब पार हो गए, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कहा, अभी हार मान लिए? अभी तुम्हारे पास कुबलिया पेड़ नाम का हाथी है, चारूण और मुष्टिक सल तोसल जैसे पहलवान है, अभी हार मान लिए? कहा, बाबा करूं क्या? कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, परसों तुम्हारे हाथ कन्हैया को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अब बताइए, वहां कह दिए कि परसों मारना है कंस को, और यहाँ कंस से करे कि परसों कन्हैया को मरवा डालो। मैं कुछ जानना, मैं सुनना नहीं चाहता। अच्छा तो करें क्या? अरे कहा, नारद बाबा ने, बड़ा आसान है, बहुत सहज उपाय है। कहा, क्या? जो आपके यहाँ अक्रूर जी नौकरी करते हैं, अक्रूर जी कृष्ण के चाचा लगते हैं, अक्रूर जी को भेजो ब्रज में, कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को ले आएंगे और यहाँ धोखे से मरवा देना। मेला देखने के बहाने उनको बुलाओ, धोखे से मरवा देंगे। अरे हाथी है, हाथी के पैरों के तले कुचलवा देंगे, हाथी से बच गया तो चारूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों से मल्ल युद्ध में मरवा डालेंगे। कंस ने कहा, बाबा बड़ी अच्छी सलाह आपने दिया। तुरंत अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर जी, आपको ब्रज में जाना है। कहा, किस लिए सरकार? कहा, हमारे जो शत्रु हैं कृष्ण और बलराम को, उनको ले आना है और हम लोग धोखे से यहाँ मार देंगे। अक्रूर जी ने कहा, कंस, तुम कन्हैया को मारोगे कि कन्हैया तुमको मारेंगे तो समय बताएगा। क्योंकि नौकरी की बात थी, अक्रूर जी को जाना ही था, शासक का आदेश था। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे। अक्रूर जी ने कहा, एक कंस, तेरा मनोरथ कभी पूर्ण होने वाला नहीं। अच्छा, हम लोग भी बहुत मनोरथ करते हैं ना? करते नहीं करते? ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन क्या कोई जानता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है? अगले क्षण क्या होगा कोई जानता नहीं। क्षणार्धम नहीं जानती विधाता किम दर्शन, आधे क्षण कोई नहीं जानता आगे होने वाला क्या है। और जान जाता तब लोग कहते हैं, देखो महाराज, हमारे भाग्य में क्या लिखा है। हम सोते हैं तो हमारा भाग्य सोता है, हम उठकर बैठते हैं तो हमारा भाग्य उठ करके बैठ जाता है, हम चलते हैं तो हमारा भाग्य चलने लगता है, और हम दौड़ जाते हैं तो हमारा भाग्य भी दौड़ जाता है। हमारा कहा कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज अक्रूर जी कहते हैं, महाराज, जो तुम मनोरथ कर रहे हो ना, ये तुम्हारा मनोरथ पूरा होने वाला नहीं। एक आदमी था, उसने सरसों खरीदा, सरसों खरीद कर तेल निकलवाया, उसको बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। बाजार में आपकी दृष्टि मारी हो तो भाव पड़ने पड़ेगा। घड़ा सिर पर रख करके जा रहा है बाजार में बेचने के लिए तेल। रास्ते में सोच रहा है, जैसे मान लीजिए आपके गांव से निकला, कोपागंज जाना है, सोच रहा रास्ते में तेल बेचूंगा, पैसा मिलेगा, और सरसों खरीदूंगा और तेल बेचूंगा, एक समय आएगा मेरा घर बन जाएगा, और जब घर बन जाएगा तो शादी वाले भी आने लगेंगे, मेरी सगाई हो जाएगी। सगाई जब हो जाएगी तो विवाह भी हो जाएगा, और विवाह हो जाएगा तो दुल्हन आएगी, 2-4 बाल गोपाल हो जाएंगे। अब सिर पर रख करके चल रहा है तेल का घड़ा, सिर पर रख करके चल रहा है, सोचता जा रहा है 2-4 बाल गोपाल हो जाएंगे, और जब मेरा छोटा वाला बालक
बदमाशी करेगा तो मैं उसको उठा करके उसके मैया की गोद में पटक दूंगा। और त्यों ही महाराज वो घड़ा उठाकर पटक दिया, सारा तेल जमीन पर फैल गया। एक महात्मा जी जा रहे थे, उधर से गुजर रहे थे। महात्मा ने कहा, बेटा रो क्यों रहे हो? बड़ी जोर से रो रहा था। बेटा रो क्यों रहे हो? बाबा क्या बताऊं, सरसों खरीदा था, तेल बेचा, मकान बनवाया, विवाह हुआ, 2-4 बाल गोपाल हुए, लेकिन छोटे वाले ने ऐसी बदमाशी किया कि सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। तो मनोरथ तो बहुत हम लोग करते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा। अक्रूर जी ने कहा, हे कंस, तेरा मनोरथ कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। लेकिन क्या करते, आदेश था तो भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए गोकुल की तरफ चले हैं, ब्रज की तरफ चले हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अक्रूर जी आ गए, शाम होते होते कहाँ गए? ब्रज में आ गए। और उस समय कृष्ण और बलराम दोनों लोग गौशाला में थे, गाय का दूध निकाल रहे थे। और तब तक, अब कितने दिन के भगवान हो गए हैं? 12 वर्ष 56 दिन की भगवान की आयु हो गई है श्याम सुंदर की। ददर्श रामम कृष्णम रामम च ब्रजे दोहनम गतौ, पीत नीलांबर धरो शरद अंबोरुहे क्षणौ। बलराम जी नीला वस्त्र धारण किए हैं और श्याम सुंदर सांवले है तो पीला वस्त्र धारण किए, पीतांबरी पहने हुए। जैसे अक्रूर जी को देखा, दोनों भाई दौड़ करके हृदय से लग गए, काका काका करके हृदय से लग गए। अक्रूर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। हे विधाता, तू कितना निष्ठुर है, आज यह काम अगर किसी को सौंपा तो मुझे सौंप दिया कि मैं ही अपने लाडलों को, अपने प्यारे बालकों को उस पापी कंस के हाथों ले जाकर के सौंप दूंगा। अक्रूर जी रो रहे हैं। कन्हैया ने कहा, काका क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? सब ठीक है, कुशल? कहा, हाँ बेटा, मैं आया हूं तुम लोगों को ले जाने के लिए। मथुरा में बड़ा सुंदर मेला लगा हुआ है, स्वागत किया, भोजन कराया। जैसे अपने दरवाजे पर कोई आता तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए? कोई दरवाजे पर आ जाए तो उसका स्वागत कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको वासन देना चाहिए, शुभ समाचार, उसका समाचार पूछना चाहिए, जलपान कराना चाहिए। यदि भोजन की इच्छा है तो भोजन कराना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पानी पिएंगे, क्या कहते हैं? अरे उसको पीना भी देगा तो नहीं पिएगा। आप ला करके रख दीजिए, पीना होगा तो पी लेंगे। पूछने की क्या जरूरत है? अतिथि का स्वागत है, बहुत लोग ऐसे करते हैं, कहेंगे चाय पिएंगे कि नहीं पिएंगे। देखिए, भोजन दो परिस्थिति में होता है, या तो खिलाने वाले का प्रेम हो अथवा खाने वाले को भूख लगी हो। दो ही स्थिति में भोजन होता है। भोजन कराया और रात्रि के समय विचार करने लगे। अक्रूर जी ने कहा, बाबा हम आपके लाला को ले जाने के लिए आए हैं, मथुरा में मेला लगा हुआ है। अक्रूर जी ने सारी बात बता दिया। यशोदा मैया वहां आड़ से सुन रहे थे और जैसे मैया ने जाना
कि यह श्याम सुंदर कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, यह तो उस वसुदेव और देवकी का पुत्र है। मैया के नेत्र से आंसू गिरने लगे। मैया सोई नहीं, रात के 2-2:30 बजे होंगे। मैया सिर को खंभे से लगा करके यशोदा मैया रो रही थी। श्याम सुंदर पहुंच गए। माँ तू सोई नहीं अभी तक, क्या बात है, तू सोई क्यों नहीं? बेटा मैं सब जान चुकी हूं, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। तुम्हारी माँ तो देवकी है और वसुदेव पिता है। अरे मैया तू कैसी बात करती है, तू ही मेरी माँ है। ए लाला अक्रूर जी तुझे लेने के लिए आए हैं। ए लाला मैंने तुम्हें थोड़े से मक्खन के लिए उखल से बांध दिया था, उस बात का ध्यान मत देना। और आज श्याम सुंदर मैया को समझाते, सुबह हो गई, समझाते समझाते मैया के नेत्रों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। आगे गोपिकाएं सुबह जब हुई तो आकर के नंद भवन को घेर लिया। क्यों? पता चल गया कि कल कृष्ण मथुरा चले जाएंगे, कल कृष्ण मथुरा चले जाएंगे। जब गोपियों को पता चला तो गोपियां कहती हैं, अरे जो कृष्ण बलराम को लेने आया है उसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, अरे उसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। तो हमारे श्याम सुंदर से हमको अलग करने जा रहा है, हमारे श्याम सुंदर से हमको अलग करने जा रहा है। आगे गोपिकाएं आपस में चर्चा करती हैं। गोप्य उषुहु अहो विधाता तव न क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिन। गोपियां कहते हैं, विधाता तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, तुम्हारी आदत ठीक नहीं है। कैसे? तुम जीव का पहले मिलन कराते हो, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, पहले जीव का मिलन होता है। हम लोग क्या हैं? हम लोग यात्रा में चल रहे हैं, यात्रा में चल रहे हैं। कब किससे बिछुड़ना हो जाए इसको कोई जानता नहीं। कब पति से पत्नी का वियोग हो जाए, कब पत्नी का पति से वियोग हो जाए, कब भाई का भाई से वियोग हो जाए, कब पिता का पुत्र से वियोग हो जाए, कोई जानता नहीं। जिसकी यात्रा पूरी हुई वो चल देगा। तो हम लोग तो यात्री के रूप में हैं। गोपिकाएं कहती हैं, अहो विधाता तव न क्वचित् दया संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिन। हे विधाता तुम्हारी आदत ठीक वैसे बच्चों जैसी है। जैसे छोटे बच्चे पहले मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, पूरा घर सब बना देंगे मिट्टी का, और जब खेल पूरा हो जाएगा तो उसको तोड़ करके चले जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? खेल पूरा होने के बाद सब धूल का जो बनाए रहते हैं सब पैरों से रौंद देते हैं। ए विधाता ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, तुम हमको बच्चों जैसा समझते हो। जब मन में आया तब जोड़ दिया, जब मन में आया तोड़ दिया। जिस समय भरत जी ननिहाल से आए, शत्रु जी ननिहाल से आए, पिता की अंतिम क्रिया किया महाराज दशरथ जी की। सब लोग सिंहासन पर बैठने की जिद करने लगे। भरत जी ने कहा, हे महाराज, हे गुरुदेव वशिष्ठ, आपके रहते कैसे अनर्थ हो गया? मेरी मैया ने मेरे लिए वरदान मांगा था कि दे हुए कबर भरत की का। पहला वरदान था भरत को राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान क्या था कि दूसर वर मांगूं कर जोरी, पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कहा पहला वरदान था भरत को राज्याभिषेक, दूसरा वरदान 14 वर्ष का वनवास। आप लोगों ने मुझे बुलाया नहीं, मेरे भैया को वन भेज दिया। मुझको बुलाना चाहिए था। जब मेरा तिलक हो जाता तो एक राजा दूसरे राजा के शासनादेश को बदल सकता था और मैं अपने पिता की बात को वापस कर लेता। आज मेरे भैया राम, मेरी मैया जानकी, मेरे छोटे भैया लखन वन को न जाते। वशिष्ठ जी रोने लगे, वशिष्ठ जी रोने लगे।
कहा सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, कि सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधियान। क्या लोग कहते हैं, अरे हमारे बेटवा वहां नहीं गया होता तो बच गया होता। का जैसी हो भवितव्यता और तैसी लगे सहाय, पिया पुण्य आवे ताहि पर ताहि तहां लई जाए। आज गोपियां दोष दे रही हैं और आकर के नंद भवन को घेर करके खड़ी हो गई हैं। रथ तैयार हुआ, बलराम जी कन्हैया ग्वाल बाल सब लोग रथ में बैठे। एक गोपी आकर के रथ के पहिए के पास लेट गई। ए श्याम सुंदर, यदि तुझको मथुरा जाना है तो मेरे ऊपर रथ चढ़ा करके चले जाओ, मेरे प्राण निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जाने नहीं दूंगी। एवं ब्रुवाणाम विरहातुरा भृशम प्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा, प्रसिद्ध लज्जा तुरुदोषोश्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। अरे किसी ने कहा तुझको लज्जा नहीं आ रही है, यहाँ ससुर जी खड़े हैं, ससुर जी खड़े हैं, सबके सामने क्या कर रही हो? आए सखी, आज अब हमको कोई लज्जा नहीं रह गई। जब मेरे प्राण प्यारे ही चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? गोपियां रो रही हैं और श्याम सुंदर से उड़ाना दे रही हैं कि जब यही करना था तो हमसे प्रेम क्यों लगाया? कि तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया तो कर दिया तो मेरी अखियां तुम्हें से लड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी बिहारी अंतर जामे हाँ मेरी टूटे न भजन लड़ी, मेरी टूटे न भजन लड़ी बिहारी, मैं तो सबसे बड़ी तेरी
गोविंद दामोदर माधवेति। और आगे अक्रूर जी लेकर के चले हैं। अक्रूर जी रथ को लेकर के चले, यमुना जी में स्नान किया, भगवान ने उनको दर्शन दिया। जल के अंदर स्नान करते तो वहां भी भगवान रथ में भगवान बैठे थे। आगे श्री सुखदेव स्वामी का राजन मथुरा जी में प्रवेश हुआ भगवान का। अब रास्ते में ग्वाल बालों के वस्त्र जो है सब धूसरित हो गए थे, धूल लग गई थी वस्त्रों में। मधुबंगल मन सुखा सुबल तोष श्री दामा सब ग्वाल बाल साथ में थे। कहा भैया कन्हैया ये हमारे वस्त्र मेला देखने लायक नहीं है। कहा क्यों, क्या हुआ? आए वस्त्रों में धूल लग गई है, अब मेला में बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के जाना चाहिए। कहा तब ए बच्चों, कहा कि कन्हैया ने आगे व्यवस्था करते हुए धुले हुए वस्त्रों की आगे गए तो धोबी दिखाई पड़ा और उस धोबी से कन्हैया ने कहा मामा जी प्रणाम। देखने लगा, अरे मेरा कोई भांजा तो नहीं, मामा कौन मुझको बोल रहा? अरे कन्हैया ने कहा मामा जी प्रणाम। कहा कैसे हम तुम्हारे मामा हुए? अरे कहा जान रहे हो जो मथुरा के महाराज कंस हैं वो हमारे मामा जी लगते हैं, और मामा के गांव में जो उस उम्र के सब मामा, इसलिए मैं आपको मामा बोल रहा हूँ। तो कहा कि रजकम कशिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा याचतवासांसि धवकान्या उत्तमानि च। अरे भैया हमारे ग्वाल बालों को, हमारे संगी साथियों को वस्त्र दे दो। वह अकड़ गया, कंस का धोबी अकड़ गया। कहा ए जंगली कहीं के, जंगल में रहने वाले तुम लोग राष्ट्रीय वस्त्र पहनोगे? और कन्हैया ने थप्पड़ दिया खींच करके, मुंह के बल गिरा। ग्वाल बाले बच्चे नटखट होते हैं, ग्वाल बालों ने वस्त्रों को ले लिया और पहन करके चलने लगे। तो ऐसा लग रहा था जैसे महाराज हैंगर में कपड़ा टंगा हो। कपड़ा कितना कीमती हो, अगर अपने नाप 60 का ना हो तो कोई मतलब नहीं पहनने। कहा भैया इससे अच्छे तो हम लोग पहले ही बड़ी बेइज्जती खराब हो जाएगी। तब कहा आगे चलो। आगे दर्जी का घर दिखाई दिया। भगवान ने निवेदन किया, हे दर्जी भैया हमारे वस्त्रों को ठीक कर दो। उस दर्जी ने वस्त्रों को ठीक किया और कहा कि जाओ फलो फूलो। कन्हैया ने कहा जाओ आशीर्वाद है, फलो फूलो। और आगे भगवान गए तो ग्वाल बालों ने कहा कि हे भैया हम ब्रजवासियों के गले में जब तक मोटी मोटी माला ना हो अच्छा नहीं लगता। तो कहाँ गए? सुदामा नाम के मालिक के घर भगवान गए। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतो तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शीर्षा भुवि। उस माली ने माला बनाया और कहते हैं सबसे पहले पूजन किया भगवान का, पाद अर्घ चंदन लिया और माला पहनाया और भगवान ने उसको अपनी भक्ति प्रदान किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आगे भगवान बढ़े हैं तो ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया माला भी हो गई, वस्त्र भी ठीक हो गए, एक कमी रह गई है। कहा क्या कमी है? कहा जब तक हमारे माथे पर चंदन का लेप ना हो बढ़िया तब तक अच्छा नहीं लगता है। कहा चंदन का लेप होना चाहिए। तो आगे भगवान जा रहे थे ग्वाल बालों के साथ, तब तक एक कुब्जा दिखाई दे गई। 3 जगह से टेढ़ी थी कमर उसकी। तो भगवान ने उस कुब्जा को देख करके कहा, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अथ प्रजन राजपथे न माधव स्त्रियां गृहीतांग बिलेप भाजनाम विलोक कुब्जाम युवती वराननाम प्रपक्षयान्ति प्रहसन रस प्रदन। खुशी करने लगे ग्वाल बाल। ग्वाल बाल हंसी करने लगे। कुब्जा को देखे कन्हैया ने कहा हमें लग रहा है चंदन लेकर के जा रहे लगाने के लिए। तो क्या कहा? कन्हैया ने कहा ए सुंदरी सुनती हो? अब बताइए 3 जगह से टेढ़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा और उसको भगवान क्या बोले? उसको क्या बोले? ए सुंदरी सुनती हो? उसने पलट कर देखा। आज तक कोई जीवन में सुंदरी नहीं कहा था, कोई सुंदरी नहीं कहा था।
लेकिन आज कन्हैया ने सुंदरी कहा, क्यों? मानो कन्हैया कहते हैं, कहना चाहते हैं कि मैं जिसको सुंदर कह देता हूँ उसको सुंदर बना भी देता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जिसको सुंदर कह देता हूँ उसको सुंदर बना भी देता हूँ। और कन्हैया उस कुब्जा को बुलाए और कुब्जा ने क्या किया? कुब्जा ने क्या किया? कहा, सरकार आज तक कोई हमें इस शब्द से संबोधन नहीं किया। मैं कंस की शैलेंद्री, मैं कंस की दासी हूँ, अंगराग चंदन लगाने के लिए ले जा रही हूँ। और उस अच्छा सुंदर कौन है आपके दृष्टि में? सुंदर किसको कहते हैं? जो बहुत गोरा हो। अच्छा मान लो जो गोरा है उसको भगवान जिसको गोरा बना करके भेजे हैं कोई बात नहीं, और जो काला हो दिन भर लिपट पोती करता रहता है सुंदर बनने के लिए। कहा कि सुंदर किसको कहते हैं? कि रूप सुंदर और चलन भी सुंदर हो। सुंदर किसको कहते हैं? कि रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो और देह काया चरण भी सुंदर हो। कि रूप सुंदर और चलन भी सुंदर हो और देह काया चरण भी सुंदर हो। अरे सार्थक है उसकी सुंदरता, अरे सार्थक है उसकी कि सुंदरता, और जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, और जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान को है कन्हैया को लाल चंदन लगाई, पीला चंदन, और बलराम जी को लाल चंदन लगाया। आगे श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन भगवान जहाँ कुबलिया पीर नाम का हाथी था वहां पहुंचे। सर्वप्रथम भगवान ने कुबलिया पीर नाम के हाथी का वध किया, अखाड़े में प्रवेश किया, धनुष रखा था, धनुष को भंग किया और आगे भगवान गए हैं। जहां अखाड़ा था, मल्ल युद्ध लड़ने के लिए चारूण और मुष्टिक जैसे पहलवान थे। तो कहा कि भगवान सबको अलग अलग रूप में नजर आए, भगवान सबको अलग अलग रूप में नजर आए। कि मल्ला नाम स्नेहराम नरवर, स्त्री राम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम स्वजनो सताम चितभुजाम, शास्ता पितृ शिशु। कहा मल्ला नाम स्नेहराम नरवर, कहा कि जो चारुण और मुष्टिक जैसे मल्ल योद्धा थे, मल्ल युद्ध करने वाले थे, उनको भगवान विशाल काय रूप में नजर आए, बड़े भारी रूप में नजर आए। और कहा कि स्त्री राम स्मरो मूर्तिमान, जो युवतियां थी उनको भगवान साक्षात कामदेव के रूप में नजर आए। और कहा कि गोपा नाम स्वजतो सदाम चितभुजाम, ग्वाल बालों को भगवान मित्र के रूप में नजर आए। और कहा कि शास्ता पितृ शिशु, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी उनको भगवान पुत्र के रूप में नजर आए। ऐसे कि जाती रही भावना जैसी हरि मूर्ति देखी तिन तैसी, हरि मूर्ति देखी तिन जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी, जाती रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। और कहा कि कंस को भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कंस को भगवान साक्षात मृत्यु के समान, काले काले जमराज के समान दिखाई दे रहे हैं। कि मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम, तत्वं परम योगिनाम। अयोगियों को भगवान पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान ने सर्वप्रथम कुबलिया पीर को मारा है। आगे कहते हैं कि चारूण और मुष्टिक जैसे पहलवान भगवान से लड़ने के लिए आए।
भगवान कृष्ण और बलराम ने चारों और मुष्टिक आदि पहलवानों का सर्वतोषल पहलवानों का वध किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और आगे सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जैसे कंस ने देवकी के बाल को पकड़ करके खींच करके रथ से गिराया था, उसी प्रकार कन्हैया क्या किए, सिंहासन पर कूद कर पहुंच गए। और कन्हैया ने प्रग्रेह के सुचलत किरीटम अनिपात्य रंगो परितुंग मंचात, उस मंच पर चढ़ गए जहां कंस था और उसके बालों को पकड़ा। देखिए अब तक कन्हैया कभी कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, लात घुसा करके प्रयोग, केवल हाथ और लात से मारे जिसको मारे। तो कंस को भी उसी तरह मार रहे हैं, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं है। आज बालों को पकड़ करके धरती पर गिरा दिया और धराम से उसके वक्षस्थल पर कूद गए, उसके ऊपर कूद गए और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। और कंस की लीला को समाप्त किया। और जो कृष्ण भगवान की मामी लोग थी, कौन कौन, दो मामी थी, अस्थि और प्राप्ति, आकर के रोने लगी कि हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल त्वया देन निहता वयं ते सगृह प्रजा। हे कन्हैया, आपने हमारे पति को मार डाला, अब हमारी रक्षा करो। महाराज उग्रसेन को राजा बनाया, वसुदेव और देवकी को कारागार से बाहर किया। आज अब शुभ का समय आया, मैया देवकी का शुभ का समय आ गया। अपने लाल को पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई मैया देवकी। बलराम जी का और कृष्ण जी का एक गोपवी संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ और गुरुकुल में प्रवेश हुआ। भगवान विद्याधन के लिए उज्जैनी में शांतिपनि ऋषि के यहाँ गए और कहा कि गुरुदेह पढ़न गए रघुराई, गुरुदेह पढ़न गुरुदेह पढ़न गए रघुराई, गुरुदेह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्याई, जैसे राम जी पढ़ने के लिए गए थे उसी प्रकार कन्हैया भी पढ़ने के लिए गए और सब विद्या को ग्रहण किया। सांदीपनि ऋषि से विद्या ग्रहण करके वापस आए। गुरु माता को उनके पुत्रों को प्रदान किया है दक्षिणा स्वरूप। और गुरु बाबा ने कहा, गुरु जी ने सांदीपनि ऋषि ने कहा कि लाला, मैंने जो तुमको विद्या अध्ययन कराई वो कभी भूलेगी नहीं। और इस प्रकार वापस मथुरा आए। लेकिन जब से कन्हैया मथुरा आए हैं तब से अनमने रहते हैं। जब से कन्हैया मथुरा से आए तब से अनमने रहते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, ना तो समय से भोजन करते हैं। मथुरा जाने वाले रास्ते पर जाकर के अट्टालिका पर चढ़ करके वहीं से निहारते हैं, जो मथुरा से ब्रज को रास्ता जाता है उस रास्ते को निहारते हैं। घंटों शांत बैठे पड़े रहते। एक दिन मैया देवकी खीर बनाई और लाला को ले आकर के दिया। ए लाला, आज मैंने अपने हाथों से खीर बनाया है, खा लो ना। और जैसे कन्हैया ने खीर को देखा, बगल कर दिया, माँ मैं इस खीर को नहीं खाऊंगा। क्या बात है बेटा, क्यों नहीं खाओगे? मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने अपने हाथों से बनाया है। लाला एक चम्मच खा लो, थोड़ा सा खा लो। कन्हैया ने कहा, मैया इस खीर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ जाती है। माँ, अरे जैसे कोई कर्ज ले लेता है ना, कोई कर्ज जब ज्यादा किसी के ऊपर हो जाता है तो क्या करता है, घर छोड़ करके भाग जाता है। कर्ज वाले जब उधार वाले मांगने आने लगते हैं सुबह सुबह, हैरान होकर के वह घर छोड़ करके, नगर छोड़ करके बाहर चला जाता, भाग जाता है। माँ, मैंने भी कर्ज कर दिया है, मेरे ऊपर भी कर्जा हो गया है। मैंने जो गति मैया यशोदा को देनी थी वह गति मैंने पूतना को दे दिया। तो मानो मैंने मैया का अपराध कर दिया और आज मैं
मैया को छोड़ करके मथुरा में आ गया हूँ। हे माँ, इस खीर को मैं नहीं खाऊंगा, इस खीर को मैं नहीं खाऊंगा। हटा दिए, खीर नहीं खाए। एक दिन मैया ने छाछ ले जाकर के दिया, मैया ने छाछ ले जाकर के मट्ठा दिया, बेटा इसको पी लो। कन्हैया ने कहा माँ, इस मट्ठे को, इस छाछ को जब मैं देखता हूँ तो मुझे गोपियों की याद आ जाती है। माँ, मुझे गोपियों की याद आ जाती है। किसे ससुरे सदिनेश गणेश अमुनि सहुजा ही निरंतर ध्यावे। नारद से सुख व्यास रटे अपचिहार तो पुनि पार न पावे। किताहि यही रखी छो हरिया और छछिया हर छाछ पे नाच न जावे। किताहि यही रखी छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच न जावे। भैया ने कहा कन्हैया आखिर कब तक ये सब चलेगा? तुझको मक्खन देती हूँ, मक्खन नहीं खाता है, तुझको भोजन देती हूँ, भोजन नहीं करता है। कन्हैया कहते माँ, जानती हो एक दिन मेरी मैया यशोदा ने पान खाया था और मैया का लाल लाल मुख मैंने देखा। मैंने यशोदा मैया से जिद कर दिया, माँ अरे तेरे ओठ लाल लाल है, मुख लाल लाल है, मेरा मुख भी लाल कर दो ना। मेरी मैया ने वह पान का बीड़ा मेरे मुख में डाल दिया। जब उसको स्नान कराती तो मेरे बाल, मेरे सिर से एक बाल भी टूट करके गिर जाते तो मैया 100 कुल देवता मनाती। जो ब्रजवासियों ने प्रेम किया, यहाँ एक सोने की अट्टालिका, सोने का महल, माँ मुझको काटने के लिए दौड़ता है। कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान को, कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। आज भाई भाई को एक हाथ जमीन के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़वा रहे हैं। और एक भरत जी थे जिन्होंने अपने भाई के लिए अयोध्या जैसी राजगद्दी को ठुकरा दिया, चाहते तो शासन कर लेते। एक बात जान लीजिए, परिवार में कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई 10 रुपया कम ले आएगा, कोई ज्यादा ले आएगा, सब लोग अपने अंश से कमाते हैं। जिसका जैसा प्रारब्ध होगा, अंश होगा, वह धन कमाएगा। लेकिन परिवार में कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आज परिवार की स्थिति यह हो गई है कि जब विवाह होता है, अपनी बेटी को ससुराल भेजती है माताएं, तो क्या कहती है, बिटिया ये जो सामान दहेज में दे रही हो ना, इसको थोड़ा संभाल करके रखना। क्यों? जब अलग हो जाओगी तो तुम्हारे काम यही बर्तन आएगा, यही सब तुम्हारे काम आएगा, बड़ा सहेज करके रखना। और पहले क्या था, माता जी शिक्षा देती थी बिटिया को कि सास ससुर गुरु पूजा करी हो, अपति रुख लखया यशु अनुसर हो। आज कन्हैया कहते हैं माँ, जो प्रेम ब्रजवासियों ने दिया वो प्रेम यहाँ मिल नहीं रहा, और भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। वसुदेव जी को बुलाया, आखिर कब तक चलेगा ऐसे, कब तक चलेगा? उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी क्या किए? उद्धव जी से श्याम सुंदर ने कहा, कन्हैया ने कहा भैया जा करके मेरे बाबा नंद, मैया यशोदा का समाचार ले आओ, गोपियों का समाचार ले आओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहा कि जा करके समाचार ले आओ। श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, इत्युक्ता उद्धव राजन संदेशं भर्तुरागतः आदाय रथमारूढ़ प्रेउ नंद गोकुलम। उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी, जा करके हमारे बाबा नंद मैया यशोदा का समाचार ले आओ। और अपनी काली कमरी को दे दिया, पीताम्बर को दे दिया, रथ दे दिया। कहा भैया जा करके हमारा नाम ले लेने का, सब पर जान जाएंगे सब लोग। और उद्धव जी चले। कहा कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं,
आज किसी बात की कमी है तो प्रेम की कमी हो गई है कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। विवाह के समय जब झांकी आई तब अभी विवाह के समय तो कहा कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कि चले मथुरा से जब उधव कि वृंदावन निकट आया और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। कि नदी जमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती थी और भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। क्या कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कि उलझ कर वस्त्र में कांटे और लगे उद्धव को समझाने और तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे महाराज जा रहे हो शिक्षा देने के लिए, समझ में आ जाएगा, जाओ। और यहाँ क्या स्थिति है, जब से कन्हैया मथुरा गए हैं, आइए मैया यशोदा की तरफ दृष्टि डाले हम लोग। जब से कन्हैया मथुरा गए हैं, मैया जिन खिलौनों से कन्हैया खेलते थे उन खिलौनों को पालने में रख करके झूला झुलाते